नमस्ते। विरासत में आपके स्वागत बा। विरासत मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के मिला जुला सहयोग से प्रस्तुत करल जाला। आज के विरासत में हमने एगो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई पर ध्यान देवब जा जो मॉरिशस भर के अमूर्त विरासत से जुड़ल बाटे। और अमूर्त विरासत हर एगो मूर्त विरासत के कहानी सुनावेला, मतलब कि इंटेंजिबल हेरिटेज जेके न देखे सकबा न छुए सकबा, जोन पर्व त्योहार रीति रिवाज यादगार से जुड़ल है, और टेंजिबल हेरिटेज जोन मॉन्यूमेंट साइट और ऐसा जगह से जुड़ल है जेके देखे छुए सकबा। ई दोनों आपस में एकदम घुलल मिलल है। जोन भी साइट है, जोन भी मोन्यूमेंट है, ओकर कहानी जाने छबा त तोहरा चाहिए ओकर अमूर्त विरासत पर ध्यान देवे के। और ये अमूर्त विरासत जैसे जानेला ओकर पर एगो पूरा कन्वेंशन तैयार करल गल बा यूनेस्को द्वारा, और मॉरिशस एकर एगो सिग्नेटरी है, एकर हस्ताक्षर कर ले बा। बल्कि मॉरिशस विश्व के दूसरा देश है जो ई कन्वेंशन पर सीए कर ले बा। और इन दिनों हमनी के देश में जितना भी अमूर्त विरासत बा ओकर स्थिति कहाँ पहुँचल बा, एकर पर एगो पीरियडिक रिपोर्टिंग तैयार करल जाता, एगो पूरा दस्तावेज तैयार करल जाता यूनेस्को के भेजे के यही साल के अंत तक। और ई जो दस्तावेज बा बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही जटिल एगो दस्तावेज बा। और देखब जा कि ई जो पीरियडिक रिपोर्टिंग है वो कैसे चलता। एकर सरपरस्ती कला और सांस्कृतिक धरोहर मंत्रालय करता। नेशनल हेरिटेज फंड ई कार्य के ठनले बा, और ये कार्य अलग अलग संस्था के साथ साथ एगो विदेशी कंसल्टेंट के सरपरस्ती में हुआ था। Since 2004, Mauritius has included in its various responsibilities the recording, documentation, safeguarding and valorizing. साल 2004 से मॉरिशस अपन अमूर्त विरासत के डॉक्यूमेंटेशन पर काम करता। हमनी के एगो राष्ट्रीय सूची, एगो नेशनल इन्वेंट्री बा मॉरिशस के अमूर्त विरासत पर, और नियमित रूप से एकर अपडेटिंग होवेला। ई कन्वेंशन के अनुसार एगो सदस्य देश के चाहिए अपन निर्धारित कानून और उस सब कानूनी ढांचा के साथ साथ कदम पर रिपोर्ट देवे के, जेकर माध्यम से ई कन्वेंशन के अमल में आनल जाता। 2016 में पहला रिपोर्ट भेजल कर रहल, और ई बरिस फिर से ई कार्रवाई चलावल जाता। और आप सबके सहयोग बहुत महत्वपूर्ण बा ई गतिविधि में। This is an extremely important exercise. I can see the faces of many people whom we have worked with in the process of listing these elements. But even before that, working with you in ई एगो बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि आज चलता। यहाँ पर बहुत ऐसन चेहरा हमके नजर आवता जे लोग के संगे हमनी अलग अलग अमूर्त विरासत के लिस्टिंग यूनेस्को के सूची में शामिल करवैले है जा। और आप्रवासी घाट और लेमोन के विरासत स्थल के लिस्टिंग पर भी हमनी संगे काम कर ले है जा। यहाँ पर हमनी पीरियडिक रिपोर्ट पर काम करे खातिर आज जुटल है जा। संगे देखब जा कि जोन अमूर्त विरासत सूची में शामिल बा यूनेस्को के, ओकर स्थिति कहाँ तक पहुँचल बा, अपन कटिबद्धता में हमनी कहाँ आल है जा। और एकर संगे दूसर विरासत के भी पता लगावब जा जेकर संरक्षण करला जरूरी बा। और ई सब संरक्षण कार्य करते हुए आप लोग के कौन कौन चुनौती के सामना पड़ता करे के, उ सब पर भी हमने बतियाब जा। ई प्रक्रिया पहले भी हो रहल जैसे पहले बोलल गल, लेकिन अब की बार ई प्रक्रिया पीरियडिक रिपोर्टिंग एकदम अलग बा। अब की बार हमने के चाहेला सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमी, स्वास्थ्य, मानवाधिकार, प्रकृति सब पर ध्यान देवे के। राष्ट्रीय विकास के साथ कैसे हमने के अमूर्त विरासत जुड़ल बा, ई पर बा हमने के रिपोर्टिंग करेगी। So it looks at all issues that are related to, economy, health, human rights, inclusivity, and all that. So it is extremely important. It is tied to national development. This time we are going to do the periodic reporting not only for one element, but for
अब की बार पीरियोडिक रिपोर्टिंग खाली एगो एलिमेंट एगो विरासत पर नहीं बा, बल्कि उ सब धरोहर पर जोन रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में बा यूनेस्को के और जोन ई लिस्ट में नहीं भी बा। यूनेस्को की विरासत पर कितने अन्य कन्वेंशन बा, जैसे 1954 के हेग कन्वेंशन मॉन्यूमेंट कला और इतिहास से जुड़ल, 1970 के सांस्कृतिक धरोहर के अवैध व्यापार के खिलाफ कन्वेंशन, 1972 के कन्वेंशन जेकर तहत आप्रवासी घाट और लुबोन के लिस्टिंग होल बा, 2001 कन्वेंशन जोन अंडर वाटर हेरिटेज पर आधारित बा, 2003 कन्वेंशन जोन अमूर्त विरासत पर बा और जेकर पर आज हमने काम करत है जा, और फिर 2005 कन्वेंशन जोन सांस्कृतिक विविधता पर बाटे। ई कन्वेंशन के ऑपरेटिव गाइडलाइंस और गाइड के अनुसार हमने ई देखब जा कि कैसे जन समुदाय के साथ संस्था और गैर सरकारी के संगे काम करल जाता। 2003 कन्वेंशन के मुख्य पात्र मेन प्लेयर जन समुदाय है और बाकी सब संस्था फैसिलिटेटर्स हवन जा, जे लोग सुविधा प्रदान करेलन जा आप लोग के अपन धरोहर के संरक्षण खातिर। गाइडलाइंस, every convention has got an operative guidelines according to which we are going to implement the convention. So state parties need to assess their implementation of the convention. ई दिखावल जाए कैसे जन समुदाय सब संस्था के संगे संरक्षण कार्य करता और अमूर्त विरासत के संरक्षण में कौन कानूनी ढांचा कायम बा। हमने ई देखब जा कि ई जन कन्वेंशन बा ओके अमल में आने खातिर कहाँ तक कदम उठावल गल बा And ensure long-term sustainability of ICH. Guanindian Unadil analyse représentative, analyse urgent safeguarding. दूगो अलग अलग लिस्ट है यूनेस्को के, एगो है रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ ICH फॉर ह्यूमैनिटी और दूसरा है अर्जेंट सेफगार्डिंग लिस्ट। और जो ये दूसरा लिस्ट है अर्जेंट सेफगार्डिंग लिस्ट, उ सब धरोहर ओकर में शामिल करल जला जोन धूमिल पड़ता, जोन लुप्त हुआ था और सिगाशागोस के एकर तहत लिस्टिंग करल गल बा। और ई रिपोर्ट में ई बतावे के बा कि कौन कौन कदम उठावल गल बा ई अर्जेंट सेफगार्ड लिस्ट में शामिल करल गल एलिमेंट पर कौन काम करल गल बा और कहाँ तक एकर संरक्षण हुआ था। और आज हमने देखत है जा कि दूगो सिगाशागोस स्कूल बाटे जहाँ लड़का लोग के सिखावल जाला ई जोन विरासत बा ओकर बारे में, और साथ ही सिगाशागोस आज खाली स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करल जाता। D'après un nouveau framework là, je demande spécifiquement que SPLIS लो 8 ई फॉर्म के भरे खातिर 8 गो मुख्य शर्त पर हमनी के चाहना ध्यान देवे के, ओकर पर चाहना जानकारी देवे के। और उह पहला, जितना विरासत संस्था बा उ लोग के कौन कौन परियोजना बा, कहाँ तक अपन प्रतिबद्धता में उ लोग आगे बढ़ल हवन जा, उ लोग के भावी परियोजना का है, और सरकारी संस्था के साथ साथ गैर सरकारी संस्था और गैर सरकारी संगठन जन समुदाय के कैसे प्रोत्साहित करत हवन जा ई जन धरोहर बा अमूर्त विरासत से जुड़ल ओके आगे ले जावे में आज खातिर और भविष्य खातिर कैसे उ लोग एके संरक्षित रखत हवन जा। ट्रांसमिशन और शिक्षा पर बहुत जोर देवल जाता। ई देखल जाए कि कैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपन अपन सिलेबस में धरोहर के शामिल करत हवन जा। साथ में जो इनफॉर्मल स्कूलिंग भी बा उ लोग कैसे सिखावत हवन जा नवा पीढ़ी के अपन धरोहर के आगे ले जाए में। रिसर्च, लाइब्रेरी, पॉलिसी ई सब पर ध्यान देवल जाए। Et je remercie National Heritage pour tous ces efforts qu'il peut faire. ई वर्कशॉप में उपस्थित विभिन्न स्पीकिंग यूनियन, विभिन्न संस्था, विभिन्न गैर सरकारी संस्था, शैक्षिक संस्था, जन समुदाय सब कोई
अपन अपन प्रतिक्रिया देलन जा। अलग अलग संस्था अपन परियोजना के ब्यौरा देलन जा, बोलन जा कि उ लोग कौन दिशा में काम करत हवन जा और आगे चल के उ लोग के कौन कौन परियोजना बा। साथ में अपन अपन धरोहर के सुरक्षित रखे खातिर, संरक्षित रखे खातिर उ लोग के कौन कौन चुनौती के सामना करे के पड़ता, चाहे उ कोई भी रूप में क्यों ना रहे, ई सब के जानकारी देवल गल। ई जोन कार्रवाई चलता पीरियडिक रिपोर्टिंग, एकर में जितना संस्था बा ओकर भागीदारी के चाहेला हमनी के बतावे के, हर एगो संस्था के कटिबद्धता बतावे के, जन समुदाय के कटिबद्धता बतावे के, लेकिन साथ ही साथ हमनी के चाहेला ई भी दिखावे के कैसे अमूर्त विरासत सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ल बा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल करे खातिर 17 गो शर्त रखल गल बा, ओकर में जहाँ संस्कृति भी बा, कैसे ओके हासिल करे पर ई अमूर्त विरासत अपन योगदान देवता। चाहिए हमने के ई भी बतावे के कैसे संरक्षण कार्य चलता, कैसे ट्रांसमिशन कार्य चलता। ट्रांसमिशन मतलब कि एगो पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक पहुँचावे के, और यही सबसे मुख्य बात है जब इंटेंजिबल हेरिटेज के बात कर बता। और एक साथ साथ जो हमने के प्रकृति बा, जो हमने के पेड़ पौधा गाछी समुद्र बा, ओकर साथ कैसे हमने के अमूर्त विरासत जुड़ल बा, और कैसे हमने के समाज के कल्याण खातिर, जन कल्याण खातिर एकर जो कॉन्ट्रीब्यूशन बा उ झलकेला। इस सब बात चाहिए हमने के स्पष्ट रूप से ई पीरियडिक रिपोर्टिंग में बतावे के, और हमने के देश के अमूर्त विरासत के ई एगो बहुत अहम कार्रवाई है। ई कार्यक्रम के आप ध्यान से देखला, और ई कार्यक्रम के अंतर्गत आप ऐसा जानकारी पैला जो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी बा, और जितना विरासत संस्था बा, जो कला और सांस्कृतिक धरोहर मंत्रालय बा, ओकर लिए ज़रूरी बा। ई सब जानकारी आप पैला। ई कार्यक्रम के ध्यान से देखे खातिर, सुने खातिर बहुत धन्यवाद। नमस्ते।